टेंशन नहीं हो, मेरे को कुछ भी Like we are doing CPR to the other person. Like what if we feel that we are going to feel a heart attack? Then what is the emergency we should do? So nobody is there around. Then what we should do? नहीं मैं सिर्फ नहीं We are मतलब facing खुद severe के heart लिए क्या attack. करते ऐसे बोल रहे थे अगर कोई चलिए। कोई ऐसा लग चेस्ट पेन या इसके लिए क्या मैडम आपको है ना अभी से हेल्दी रहना हेल्दी खाना है हेल्दी केयर करना है Like I इट्स ओनली नहीं है। हाँ जी हाँ जी इट्स ओनली वन तो करो करो। Oh my God, two people lying together. ये सबने जो बोला ना मैडम, हेल्दी रहने के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा, इसका दूसरा भी मैडम सर, जिस मैडम ने ऐसा क्वेश्चन किया था, मैडम ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि भी अपने आप को ही खुद को सीपीआर की जरूरत पड़े तो क्या? Not CPR, like what we should do, I'm asking. Like we feel the heartbeat, nobody is there around, my phone is not there, something has to be done immediately. Means what I can do myself to save or anything is possible, I'm asking. आपको ट्राई ये करना है, 108. सबसे पहले तो आपको हेल्थ के लिए करना है, दूसरा ये करना है कि आपको कॉन्शियस रहने के लिए आपको पानी जो है ना, पानी जो पेट पे आता है ना, तो आगे कॉन्शियस हो जाएगा। Because sometimes दूसरा, I heard उसके like we तुरंत- should keep coughing, that is for heart attack. We have to vigorously cough. Like that we should keep cough like that vigorously, then we will heart will. Is it so? I don't know. शांति से अगर जैसे ये जब आप किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तो सबसे पहले उसको सांस होती है, ऐसे सब सांस फूल जाती है, ऐसे Check सब करो। चीजें होती है, थोड़ा कूल Cool कर हो। देना है। अगर मेरे को खुद को ऐसा प्रॉब्लम हो तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा साइलेंट हो जाऊँ, जैसे मेरी बॉडी को की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर दूँगा, शांत हो जाऊँगा, ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैनेज हो पाए। दूसरा, तुरंत कॉल फॉर हेल्प, किसी को फोन कर देना है या आवाज़ दे देनी ताकि कोई आपको आपके पास आ जाए। वो एक्चुअली क्या कह रहे थे डॉक्टर बीएम हेगड़े का वीडियो जिसमें डॉक्टर बीएम हेगड़े इफ यू हैव सीन दिस वीडियो उन्होंने बोला है कि जब आपको हार्ट अटैक जैसा फील होता है ना तो जोर से कफ करो तो वो रिवाइव हो सकता है। हो सकता है, ऐसा बहुत सी सारी चीजें हैं। मैं तो खाली वो वो fiber मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, concept मैं अभी जो बता रहा हूँ वो खाली गाइडलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ। वो सीपीआर से रिलेटेड बता रहे हैं। हाँ, जो सबसे मैं खाली गाइडलाइन के हिसाब से सर बता रहा सेल्फ के लिए होता है ना, वो होता है कि आप बाथरूम में और उस टाइम कुछ हो, क्योंकि ना आपके पास फोन होता है, आप अगर बाथरूम में काफी सारे लोग कार्डियक अरेस्ट में जाकर चले और गए। वो बुला भी नहीं पाते हो आप, आपका गेट अंदर से बंद होता है तो बाहर कोई सुन भी रहा है तो उसको गेट तोड़ने का टाइम चाहिए होता है, तो उस टाइम वो पूछ रहे कि इस तरह की सिचुएशन जब फोन तो नहीं है कोई उसका आ नहीं ये पा वाला रहा है, तो आंसर क्या मैंने जो आपको बताया, आई थिंक वो कन्विंसिंग आंसर था कि अपने आप को थोड़ा कूल conscious करना रखना है, है। कॉन्शियस और कूल करना है। जैसे ही बॉडी का एक चीज फ्रीक्वेंसी था वो जैसे ही आप थोड़ा स्लो हो जाएगी ताकि आप मूवमेंट कम हो जाएगी, पैनिक से बाहर आ जाओ। पैनिक से थोड़ा बाहर आ जाओ। और अगर कोई कार्डियक पेशेंट है उसको सॉल्वेटेड लेके हमें जाना चाहिए। अभी वो सारी चीजें तो मैं अभी उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। Precautionary measures। इसमें कोई ऐसा है कि जिसको ये रह गया Should be within his pocket. कोई किसी का बात नहीं सबका है होगा। प्लीज बैठ जाइए, मैं आगे आगे करता हूँ, मैं आपको फ्री कर दूंगा थोड़ी टाइम। जो डिफिब्रिलेटर होता है शॉक देने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसके अंदर बॉडी का एज और वेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करके जूल डिसाइड करके फिर वो सीपीआर के लिए वो दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, हमने क्या सीखा, मैन्युअल, ठीक, पर अभी आने वाले सालों के अंदर जैसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर काफी सारी जगह पे फिर अभी जो एडवांस एम्बुलेंसेस है, ठीक है, उसके अंदर ये डिफिब्रिलेटर का एडवांस वर्जन है, इसको बोला जाता है ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ये मेरे पास मैंने परचेज किया हुआ है, मेरे पास है, तो मैं डेमो के लिए लेके आया हूँ। ये 3.5-4 लाख रुपए का आता है, तो ये अभी तक बहुत सारी हॉस्पिटल्स के अंदर अभी आपको देखने को नहीं मिले। हाँ, मैंने यार किसी से मंगवाया है। तो ये एईडी मशीन, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जनरली कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर फॉरेन कंट्रीज के अंदर कैसा है कि जैसे अपने यहाँ पे वो आते जाते रोड पे फोन होता है, फोन भी होता है, नहीं वो पब्लिक हाँ जो SOS वाला। हाँ, अभी फॉरेन के अंदर काफी सारी कंट्री के अंदर जैसे वो फायर का कैसे होता है सब जगह पे, ऐसे ये एईडी सब जगह पे लग गया है। मेट्रो स्टेशन पे अपने गुजरात में भी नहीं आता हमारे यहाँ, पर फॉरेन कंट्रीज के अंदर सब जगह पे उन्होंने एज पर द गाइडलाइन समझ के उन्होंने सब जगह पे ऐसे ये एईडी लगा दिया। तब यूएस के अगर आप देखोगे एईडी यूट्यूब पे डालोगे तो स्कूल कॉलेजेस में सब जगह पे ये एईडी है। तो
जैसे फायर में कैसे एग्जिट का डायरेक्शन होता है, ऐसे एईडी का भी उन्होंने लिखा हुआ ही है कि भाई अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो एक आदमी तो यहाँ पे है, ठीक है, दूसरे आदमी अगर सुन लेता है, समझ में आता है, तो वो कहाँ दौड़ेगा पहले, क्योंकि ये सबको पता है कि एईडी कहाँ है। तो जैसे वो फायर के लिए आग के लिए कैसे दौड़ते हैं कि वो फायर एक्सटिंग्विशर देख लेने के लिए, तो लोग सबको लोकेशन पता रहता है। जैसे अगर यहाँ पे है, यहाँ पे लगाया हुआ है और वहाँ पे पता है कि भाई अगर कार्डियक अरेस्ट हो तो एईडी को निकाल के यूज करना है, तो दूसरा आदमी क्या आएगा, फटाफट यहाँ पे आएगा और एईडी को निकालेगा और करेगा, ठीक। तो ये ऐसा बहुत सारी जगह पे फॉरेन में है, मेरे पास मैंने ये ट्रेनिंग के लिए परचेज किया हुआ है, तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो ये एकदम सिंपल है, इसके लिए कोई हाइट वेट एज कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ये इसके अंदर ऐसे दो पैच दिए हुए हैं, ये सिंपल एक पैच है सर, नेक्स्ट जो ये दो पैच है प्लास्टिक, ये एक स्पीकर है, ये स्पीकर निकालना है यहाँ से, एक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, और बाकी का जो एक बार स्पीकर लगाने के बाद इंस्ट्रक्शन है ना, ये खुद सामने से ही सिखाएगा। जैसे मैं इसको भी चालू करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी ये भी ये सब उसने बोला कि इसको आप स्पीकर लगा दो। ये पेड़ लगाने के लिए मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जैसे ही मैं पेड़ लगा दूंगा ना, एक बार ये पेड़ लगाने के बाद ये एक बार ऐसे जो पेड़ लगा दिया, फिर उसको खाली स्टार्ट ही करना है, हमको कुछ नहीं करना, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा और वो ऐसा बोलेगा कि भाई जब आप पेड़ लग गए हैं तो आपको ऐसा बोलेगा, वो उसके अंदर आवाज आई कि आप सब दूर हो जाओ। जब शॉक देते हैं तो उसके आसपास जो भी कोई आदमी अगर उसको टच करके रखेगा तो उसको भी शॉक लगेगा। तो खाली वो आपको इतना इंस्ट्रक्शन देगा कि आप सब दूर हो जाओ, दूर होके खाली एक बार वो ये लाल वाला जो बटन था ना, ठीक वाला, ये वाला, खाली ये प्रेस करना है बस। जैसे ये प्रेस करोगे अपना टक देके आवाज आएगी और उसको शॉक चला जाएगा। तो इसको एईडी बोला जाता है। अदर कंट्रीज के अंदर काफी सारी जगह पे लग गया है, अपने को पता नहीं इंडिया में कब लगेगा ऐसे कहीं कॉमन लोकेशन में। ये ऐसे पैच लग जाएगा दोनों साइड, खाली आपको ऑन करना है, फिर जब वो आपको बोले कि सब लोग दूर हो जाओ तो आपको दूर हो जाना है, और फिर एक बार खाली आपको बोलेगा कि गिव शॉक, तो आपको बटन दबा देना है। तो ऐसे करके वो उसको शॉक लग जाएगा, ठीक है। अभी जब आप सीपीआर दे रहे हो और देते देते कोई पेशेंट रिवाइव हो जाता है, आ जाता है वापिस, तो आपको क्या करना है, आपको उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे उसको सुलाना है। इसको मेडिकल के अंदर इसको रिकवरी पोजीशन बोला जाता है, जिसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोला जाता है। जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको जब लास्ट मंथ सब चल रहा होता है तो स्पेशली गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप लेफ्ट साइड करके सो जाओ, क्योंकि वो एक हैवी वेट उसको रहता है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे आपको सुलाना है। अभी हम लोग घर पे सोते हैं तो हम लोग सबसे अच्छा फील देना लेफ्ट साइड, अगर आप सो के ट्राई करना सबसे अच्छा फीलिंग होगा, हम लोग वैसे सोते ही हैं। तो ऐसे आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे उसको सुला देना है। बाउंसिंग नहीं करना है, जोर जोर से सीपीआर नहीं देना है। चलो एग्जाम ले एग्जाम ले, श्योर खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, जैसा जैसा ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे, आप लोगों को उसके अंदर आंसर देने हैं, और आपको उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट। सीपीआर जो आप दे रहे हो, सीपीआर ये कौन दे सकता है? All of
मेरे को कौन बनेगा? तो सीपीआर कौन देख सकता है? कोई फिजिशियन, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्डर यानी 108 के अंदर जो आते हैं, एम्बुलेंस के अंदर जो ट्रेन लोग होते हैं वो, या फिर कोई ट्रेन ऑब्जर्वर जैसे आज आपने ट्रेनिंग ली था, या ऑल अबो कौन ले सकता है? ऑल अबो, वेरी गुड। सीपीआर को अगर हम लोग 3 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले डैमेज होगा? वो कौन सा है? सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को आपको एयरवे मैनेज करनी है और जॉ थ्रस्ट चिल लिफ्ट के अलावा दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम क्या है? जॉ थ्रस्ट। सही जवाब। नेक्स्ट, जब आप सीपीआर देते हो तो सीपीआर देने के 30 जो आपका कंप्रेशन है, ब्रीथिंग कितनी बार देना है? 2 तो इसको बोला जाता है 30/2, राइट? नेक्स्ट, दो ब्रीथिंग के बीच का टाइमिंग क्या रखना चाहिए? 1 सेकंड 1 सेकंड 2 से 1 सेकंड बोला सर आपने। हाँ 1 सेकंड। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सीपीआर देने से जान बची है। गूगल से कुछ मैंने फोटोज लिए हुए हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए थैंक यू। आपके इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर हो तो आप मेरे को अभी भी पूछो, फिर मैं अभी भी थोड़ी देर यहाँ पे हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करनी है तो भी आप कर सकते हो, और कुछ भी आपको रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस है तो आप मेरे को सबके बीच में नहीं पूछ सकते हो, आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, मैं यही करूँगी। दूसरा के चेक कर कोई किसी ने शुरू में बताया हाँ सर, सांस आ गई और सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, लेकिन मेडिकल हेल्प बहुत दूर, पॉसिबिलिटीज ही जीरो है। हाँ तो फॉरेस्ट में है या मैं माउंटेनियर हूँ, माउंटेनियरिंग भी कर रहा हूँ, तो रिवाइव करने के बाद हमें कितना देर तक क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ के बारे में। सांस आगे यानी वो अनकॉन्शियस ही है, सेमी कॉन्शियस है। तो बस आपको तो रेस्क्यू के लिए जो करना है वो कर सकते आपको लेके जाना है उसको। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या है कि एक बार उसका हार्ट बंद हो गया तो अपन को सीपीआर, हार्ट चालू हो गया तो मेडिसिन को बताया थोड़ा टेक्निकल और क्लिनिकल हो जाएगा। इसके लिए वैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैडम ने अभी बोला, वैसे सॉर्बिडेट है, ये भैया ने बोला कि ऐसा कोई कीट है, तो सब लोग ने अपने अपने थॉट के हिसाब से बहुत सारी कंपनी ऐसी फर्स्ट एड किट रखती है कि भाई कुछ बर्न हो जाता है तो प्रोमाइसिन, ऐसी चीजें, ऐसी बहुत सारी लोगों ने अपने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से बनाया है। हम लोग ने हेडेक के लिए बनाया है, ओरल हाइजीन के लिए, तो हमारे उसके अंदर कुछ 5 प्रोडक्ट्स है वो डेडिकेटेडली हम लोग कैंसर पेशेंट्स को देते हैं थ्रू हमारा एनजीओ। तो जैसे आप हमारा जो सीपीआर कब देना है जब उसको कॉन्शियस लेवल नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो पर वो रिस्पॉन्सिव हो गया है तो हमको रेस्क्यू के रिलेटेड जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर। अपन को नियरेस्ट फोन है नहीं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, कॉन्शियस हो गया है, कितनी देर के बाद फूड दिया वाटर हमको कुछ देना ही नहीं है। हमने अगर किसी को सीपीआर दिया और किसी का जान अगर तुरंत बचा है या हमारी वजह से, हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसको किसी को हैंड ओवर करना। सर मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे दिन लग जाता है हैंड ओवर करने में। Can I say something? I think in situations like this, because there are a lot of other issues, you should talk to some kind of mountaineering expert because unka alag hoga survival. No, what I'm trying to say is somebody who is a healthcare expert who knows about the healthcare issues. Because when you are learning mountaineering, not all those things I know. Please. What about heart cardiac arrest? Just asking when should we start feeding it? अभी ये आप उस लोकेशन को कंपेयर करके बता रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप 1 घंटे के बाद किसी को कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पर सॉफ्ट डाइट के लिए। मैं एक्चुअली वो माउंटेन का नहीं सोच के मैं बता रहा था, मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता था वो उस चीज़ को सोच रहे हो, पर आपने जब वो क्लियर किया तो मेरे को चीज़ कनेक्ट हो गई थी। जैसे सिटीज़ के अंदर है हम लोग को जहाँ पे हम मेडिकल टीम कवर कर सकते हैं,
वहाँ पे तो हमको पेशेंट को क्या उसको मेडिकल टीम को हैंडओवर करना है आधे घंटे 1 घंटे की जैसे भी हो। पर ऐसे कोई एरियाज है कि जहाँ पे आपने बोला कि माउंटेन वाले एरिया है तो वहाँ पे आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद कुछ भी उसको दे सकते हो। बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसका हार्ट गया ना, सबसे पहली चीज जो होगी वो भी हाइपोथर्मिया है। उसका जो टेम्परेचर है ना वो लॉस होके बहुत जल्दी नीचे गिरता है। तो आपको उसको सबसे पहले गर्म करने के लिए ना ओवर पैक करना पड़ता है। वो वाले पार्ट मेरे को एक्चुअली अपनी सेफ्टी के रिलेटेड अगर देखें ना, ह्यूमन सेफ्टी के रिलेटेड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, केमिकल हजार्ड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कारण कि वहाँ पे अगर आपने उसको वापस हार्ट रेट दे भी दिया ना, मतलब हार्ट बीट आ गई है, फिर भी हाइपोथर्मिया से जाने से बचाने का एक ही तरीका है कि उसको उसके स्टमक में फूड होना चाहिए। हाँ तो दे सकते हैं ना आधे घंटे। पेशेंट एक बार कॉन्शियस हो जाए ना 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद आपको लगता है कि इज कॉन्शियस, हमारे पास मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचा सकते तो पहले हॉस्पिटल वालों को डिसाइड कर ही विल बी डिसाइडेड कि अभी इसको क्या करना है। अगर हमारे पास वो चीज़ें दूर है तो अगर वो कॉन्शियस है, आपको लगता है कि ये खा भी सकता है तो हम दे सकते हैं आधे घंटे 1 घंटे के बाद भले ही देते हैं। ये सारे कुछ आपके सजेस्ट हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं वो चीज़ों को समझ भी गया वो क्या Like, we were taking the compression, like we are counting. Is there any rhythm to follow? Like someone is counting 1, 2, someone is counting 1, 2, 3. So is there any rhythm or in the compressions or this according to us? आपके हिसाब से इनका तुम्हें दे दीजिए। और बस अभी सर्टिफिकेट चाहिए तो एक बार सबको 1 बाय 1 सर्टिफिकेट दे देते हैं, फिर एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, ठीक है? फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा पेज फॉलो करो और आपको सब जगह पे। दूसरा खास चीज, आज घर पे जाने आपको आने वाले 2-4 दिन तक एक काम करना है, मतलब मेरे को प्रॉमिस देना, आप करोगे रिलेटेड टू सीपीआर करोगे? प्रॉमिस? आप हम लोग पूरे दिन के अंदर बहुत सारी बार ऐसे करते हैं कि हम लोग काम बगैर की बातें बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, फ्रेंड के साथ करते हैं, आपको तो कहीं पे फीमेल सारी बैठी होती है फ्रेंड, सबके साथ आलतू फालतू की बात करते हैं। अभी 2-4 दिन 5 दिन जब तक हो सकता है आपको आपके फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव और आपके नेबर को बताना है क्या कि भाई मैंने सीपीआर का ट्रेनिंग लिया है। अब उसको क्या होगा, सीपीआर क्या नहीं पता चला, तो आपको क्यूरियोसिटी आपको उसको बताते जाना है कि देखो सीपीआर में ऐसा ऐसा होता है, मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, ऐसे मेरे को ऐसा किसी ने बोला था कि वहाँ पे मैंने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा कि कोई अचानक एक्सपायर हो गया, मेरे को तुरंत पता चला एक सीपीआर का ट्रेनिंग है, आज मैंने तुरंत डिसाइड किया मेरे को करना था, मैंने सीपीआर का ट्रेनिंग किया, उसके अंदर ऐसा 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 तो होता है, तो ठीक है एक बार अगर तेरे को जानना है तो फिर मैं तेरे को मिलके बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपके नेबर को पता चल गया। अभी जैसे अब मैडम टीचर है फॉर एग्जाम्पल कि कोई टीचिंग टीचर है, अभी वहाँ पे सबको पता तो है नहीं क्योंकि आप लोग सब अलग अलग इंडस्ट्री में ऐसे आ रहे हो। आप अगर आपके स्कूल के अंदर बताओगे कि आप यू आर ट्रेन्ड, तो क्या होगा कि ऐसी इवेंट में लोग आपको पहले बुलाएंगे। मेरे सोसाइटी में होता है ना, तो मेरे को घर पे लेने आते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे को तुरंत फोन आता है तो मैं तुरंत जाता हूँ। तो मैंने अपने आप को मेरी ब्रांड इमेज ऐसे क्रिएट की है कि किसी को हार्ट अटैक आता है ना तो वो मेरे को फोन करे। तो आपको आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, आपके बाजू वाले के घर में कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो एम्बुलेंस बुला के जब एम्बुलेंस का सायरन आया तब आपको पता चलेगा। तो आपको सीखने का मतलब क्या है, तो आपको क्या करना है, आपकी स्टोरी पे डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, आप जो कुछ भी कर सकते हो। पर आने वाले 2-4 दिन तक ये रिसेंट एक्टिविटी है ना, इससे क्या होगा कि आप रिसेंटली बता भी अच्छे से पाओगे और लोगों से आप कनेक्ट भी अच्छे से पाओगे। तो क्या है कि आप भाई सभी को तो आपको क्या करना है, ये आने वाले 2-4 दिन तक सबको बताते रहना है। अगर आपने 50 लोगों को भी ये मैसेज पहुंचा दिया कि आपने सीपीआर सीखा है, इससे क्या होगा, एक तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी कभी सीख पाएगा। दूसरा, ट्रेनिंग तो मैंने पूरा खत्म कर दिया, अभी नेक्स्ट आपको हर 1 या 2 साल के अंदर एक बार रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। ऐसा जैसे मैं एएचए का ट्रेनर हूँ, हमारा 2 साल का लाइसेंस होता है, हमको एवरी 2 ईयर लाइसेंस रिन्यू करने के लिए मेरे को फिर से ट्रेनिंग अटेंड करना है ट्रेनर का। तो आपको मिनिमम 1 या 2 साल के अंदर आपको फिर से रिफ्रेशमेंट का ट्रेनिंग अटेंड करना है। इसके आगे आप जैसे मुझे सर ने बुलाया, मंतव्य सर ने मेरे को बुलाया,
ऐसे अगर आप चाहते हो कहीं पे अपन को प्रोग्राम करना है तो आज आप लोग 10 लोग हो। आप ऐसी इवेंट अगर फिर से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो मैं करूंगा। अपन हर 3 महीने 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर क्या मैंने सर को यही बोला था, बंदे हुए सर को, कि एक्चुअल अगर 10 लोग आएंगे ना तो भी चले, मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो रिसीविंग करे और एक्चुअल सीखना चाहते हैं। अपने को ऐसे 200 लोगों को सिखा के मैं क्या करूँगा? वो 200 लोग सीखने के मूड में तो होने चाहिए। आज आप सब लोग आए हो तो आप पूरा यहाँ से सीख के जाओ। और मैं ऐसा चाहता हूँ आप भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाओ। मैं आऊँगा, मेरी जरूरत है। आप इसको आप मैनिक्योर थोड़ा ये कॉस्टली आता है, 4-3-4 लाख रुपए का आता है, तो ये परचेस करना मुश्किल है। मैं भी नहीं किया है, मैं भी उसको रेंट पे ही रहा। हाँ, ये मेडिकल मैनिक्योर। तो अगर ये आप कहीं से अरेंज नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट मेरा पीपीटी आप यूज करो। मेरे फोटो की जगह पे आपकी फोटो डाल दो। सर को मैंने दे दिया। इसके अंदर आपको जो ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, गुजराती है। आप कहीं आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप एटलीस्ट आपके एरिया को तो मोटिवेट करो। कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना है तो कर सकते। मैं बस सब जगह पे नहीं पहुंच पाऊँ। आपको जब भी फ्यूचर में ट्रेनिंग रखना है तो मेरे को बोलना, मैं आऊँगा। आप इंटरनली भी कहीं कहीं पे करवा सकते हो तो आप लोगों को करना और आप सबको बताना। सर 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और साथ में कार्डियक अरेस्ट आया है, लेकिन उसके मुंह के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको एयरवे ब्रीदिंग कैसे देंगे? अगर उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और गले में ही खून है तो वो टाइप पे और दूसरी सिचुएशन कई बार ऐसा होता है तो वो टाइप पे नहीं। क्वेश्चन अच्छे से दिया, मैंने भी स्किप कर दिया। थैंक्स। खाली कंपैरिजन दे, एयरवे भी नहीं करना और ब्रीथिंग भी नहीं। आपको यानी ये बहुत बड़ी मल्टीपल इंजरीज जब होगी ना हेड की, क्या आपको उसका दिख ही नहीं रहा है, समझो ना, आप मैक्सिलर सब टूटा हुआ है तो आप मत करना। ऐसा खाली थोड़ा बहुत खून निकला है तो उसके अंदर तो अपन को करना है। ये मैं आपका ऐसा समझ रहा हूँ कि आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मुंह ऐसा वैसा सब हो गया है, तो आई थिंक तब तक तो वो आप जब उसको देखोगे तब तक तो शायद केस खत्म ही हो गया, पर वो बचा हुआ है। केसेस में क्या जीभ कट जाती है तो भी ब्लीडिंग काफी हो जाता है। हाँ। छोटी सी इंजरी जो है उसमें हाँ, यानी 2 दांत के बीच में अगर जबान आ जाती है तो ब्लीडिंग 100% हो जाएगी। और एक्सीडेंट के अंदर होता है डेफिनेटली। और सर एक सिचुएशन ये है कि जैसे कार्डियक अरेस्ट आया और कुछ लोगों के मुंह से झाग निकलने लग जाता है, वो क्या सिचुएशन होती है? झाग को निकल के तो अपने को तो ब्रीथिंग देना ही है। नहीं, जैसे मेरे पड़ोस के अंदर एक ओल्ड एज लेडी थी, उनको कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई, तो वो बात करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो लुढ़क गए और लुढ़कते ही उनके मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। हाँ। तो उस सिचुएशन में क्या करें और ये चीज़ क्या थी? झाग नहीं, वो क्या थी उनको उसके ऊपर तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर झाग निकल रही है ना तो उसको सीपीआर दे सकते हैं और उसको ब्रीथिंग भी दे सकते हैं। खाली बहुत सारी ब्लीडिंग है तब नहीं दे सकते। झाग निकलती है तो उसका तो एकदम इजी सॉल्यूशन है, कॉटन कपड़े से ऐसे करोगे तो तुरंत वो क्लियर हो जाएगा। और कार्डियक अरेस्ट वाले सीन के अंदर एक ही बार निकल के वो अचानक जान गई है तो मुंह से जो थूक जाओ बाहर आ गया तो कंटिन्यूस नहीं आने वाला, ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगा। और कुछ पूछना है सर आपको? सर ने क्वेश्चन पूछा कि एशियन हेडेक फाउंडेशन क्या है। बेसिकली ये 2016 के अंदर ये राजस्थान जोधपुर के अंदर ही हमारी रजिस्टर्ड है हमारी एआईएमयू। मैं एक कैंसर सर्जन के साथ काम कर रहा हूँ, डॉक्टर शक्ति सिंह दिवला सर। वो खुद कैंसर सर्जन है और हम लोग ने यहाँ पे अपने आबू रोड माधव यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग एक इंटीग्रेटिव मेडिकल सेंटर के प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर रहे हैं। एशियन हेडेक कैंसर फाउंडेशन जो है वो पिछले 2016 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई थी एआईएमयू। हम लोग काफी सारे कैंसर अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। हमारा नाम ऐसा एशियन हेडेक कैंसर फाउंडेशन है, पर हम लोग केवल मुंह और गले कैंसर संबंधित नहीं काम कर रहे, हम लोग वो जनरल कैंसर पे काम कर रहे हैं। पर हमारा कोर जो है वो हम लोग हेडेक कैंसर पे काम कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड हम लोग कैंसर के टॉक्स वगैरह रखते हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स रखते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। और हमारे यानी हम लोग किसको सिखाते हैं तो हम लोग डेंटिस्ट है उसको सिखाते हैं, जो कैंसर के अभी तुरंत डॉक्टर बाहर आया हुआ है उसको सिखाते हैं, जो अभी जस्ट पास आउट है
ऐसे हमारे बहुत सारे करिकुलम कोर्सेज प्रोग्राम भी है जो ऑलरेडी गुजरात यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। हम लोग नेपाल, अफ्रीका ऐसे 2-3 कंट्रीज के साथ हमारा खुद का MOU है, तो हम लोग वहाँ पे भी हमारी इवेंट करते हैं। अभी नेपाल शायद लास्ट वीक में ही हमारा कुछ इवेंट था। तो ये पूरा एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन का ये काम। दूसरा इनोकेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के अंदर मैं जनरल मैनेजर हूँ और ये एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन के अंदर मैं प्रोजेक्ट हेड काम कर रहा हूँ। इनोकेन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इनोकेन, ये बेसिकली इनोवेटिव आइडियाज पे हम लोग काम करते हैं, पर हमारा जो कोर है वो कैंसर है, इसके लिए हम लोग ने इनोकेन, तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप रिलेटेड टू कैंसर पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वी आर ट्राइंग कि हम लोग कैंसर के पेशेंटों की प्रॉब्लम को लेके उसके सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाएं। हाँ, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो अभी टिल मार्केट के अंदर नहीं, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम लोग ने बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अभी आपको सूप पीना है, सूप मंचाऊ सूप वगैरह ऐसे पाउचेज आते हैं छोटे छोटे, पर अगर कैंसर पेशेंट है तो उसके जिसने कभी शायद सुना हो या किसी की फैमिली में हो, तो वो सर्जरी क्या होता है, कैंसर पेशेंट का डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसको रोज मूंग का पानी, रोज मूंग बॉईल करना, फिर रोज उसको क्रश करना, बनाना, दैट इज टफ टास्क। अभी मूंग का पाउडर नहीं मिलता है मार्केट के अंदर, अब देखो, तो हम लोग ने ऐसे दाल है, मूंग है, ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के जिसको और ग्राइंडिंग करके बॉईल करके ऐसे प्लान अप किए हुए, अभी वो मार्केट में के अंदर नहीं है, अभी हमारा बना भी नहीं है प्रोडक्ट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे एक शक्ति पर करके पान मसाला हमने बनाया है, वो जैसे जो लोग मसाला फिर बड़ी की हो गया, हाँ जैसे नहीं रजनीगंधा जो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग टोबैको कंज्यूम करने के लिए खाते हैं। तो हमने आई थिंक ब्लैक कलर, तो हमने उसको 2 फ्लेवर में बनाया। एक रजनीगंधा, एक्चुअली ये आप अच्छा इसके लिए मैं बता रहा हूँ, पर मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ। उसके अंदर 2 फ्लेवर है, एक रजनीगंधा फ्लेवर के लिए हमने ब्लू कलर का बनाया है, सेम टू सेम रजनीगंधा जैसा। दूसरा एक ब्लैक जो है वो बाबा फ्लेवर के अंदर बनाया है, जो मार्केट के अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा है। तो हमने उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली है जो जो कंज्यूम करने वाला इंसान के थॉट प्रोसेस के हिसाब से, कलर से लेके कलर है, फ्लेवर है, स्मेल है, पर उसके अंदर टोबैको नहीं डाले। बेसिकली वो मुखवास है, आप समझो, जैसे ये पास है, हाँ सॉफ्ट है, इसको आप खा सकते हो ना, वैसे ही वो इसको भी आप खा सकते हो। तो अभी वो सुपारी की जगह पे हमने क्या डाला है, क्वेश्चन आप एक्चुअली वो सुपारी की जगह पे हमने क्या डाला है, सुपारी की जगह पे हमने जो इमली के जो बीज है ना, जिसको हम लोग कचुका बोलते हैं, हाँ इमली के जो बीज है ना कचुका, उसको हमने फ्राई करके ऐसा रखा है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक मुंह में रहे। तो ये जैसे ये बाबा फ्लेवर के अंदर जो बाबा वाला प्रोडक्ट खा रहा है ना, हाँ तो उसको सेम पैकेजिंग दिया हुआ। अभी ये टोबैको नहीं है, मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा कि ये प्रोडक्ट हम लोग कोई गल्ले पे भी नहीं बेच रहे, ये प्रोडक्ट हम लोग ने अब तक सेल नहीं किया है। ये अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल जो नशा मुक्ति केंद्र है ना, ऐसे हमने 2-3 प्लान किए हैं, वहाँ पे हमने दिए हुए। और यहाँ डेफिनेटली ये फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए हमने पैसे से ही दिए, पर हम इसको यानी फार्मेसी से या गल्ले से प्रोडक्ट परचेज होगी ना, उस हिसाब से नहीं बनवाए। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमको इसको अल्टरनेटिव प्रोडक्ट करके देना है। अगर कोई आदमी 10 खाता है, वो वाली प्रोडक्ट खा रहा है, तो मेरे को यही करना है कि वो 10 के बदले में 2 ये खाए, और धीरे धीरे वो उसको छोड़ दे, इसको कंटिन्यू करे। फिर उसका जब ये कंटिन्यू हो जाता है तो उसको धीरे धीरे इसको बंद कर देना। यानी ऐसा नहीं कि वो ये भी पूरी जिंदगी खाए। तो मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये अपन गाड़ी आप खोल के एक बार सब टेस्ट कर सकते हो। हाँ ये बाबा फ्लेवर है, तो ये बाबा वाला अपन सर्टिफिकेट दे देते, आप इसको टेस्ट कर लो 1 बाय 1।
और अगर किसी के पास ऐसा कोई आइडिया है कि इसको कोई अच्छे नेटवर्क के थ्रू करे और अपन को सेल आउट वो पर्पस से नहीं करना है कि कोई ऐसा बोले कि चलो मैं 2000 बेच दूंगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट उस हिसाब से नहीं है। तो ये इनोवा के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, वी आर ऑलरेडी डूइंग। एक हमारा फर्स्ट फिजिकल प्रोडक्ट है, इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट है वो सब R&D। अच्छा, इसका ऊपर ऑलरेडी 1000 पेशेंट का R&D रिसर्च और ट्रायल सब हो गया। अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए हमने ट्राई किया है, उनका एक 1 CR का एक प्रोजेक्ट है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के लिए अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन में 1 CR का हमने अप्लाई किया है। अगर गवर्नमेंट थ्रू हमको 1 CR मिल जाता है तो हम लोग उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको हम लोग 1 CR के फंडिंग लेके पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे चला लो, और सब 1 by 1 आ जाए और आप इसको खोल के टेस्ट